अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे ओल्ड सिलेबस के, और 10-10 करके इसको अपलोड करेंगे 3 पार्ट्स में। और पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और उसका 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें ये कहा गया है कि इसके इक्वल प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करके आए हुए हैं, जहाँ रो और ऑपरेशंस लगाने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे। तो क्या करेंगे, मुझे राइट हैंड साइड पे 3a+l चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इस रो के अंदर नीचे वाली दोनों रोज को ऐड कर दूं तो ये a+a+a 3a+l बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर इन दो को ऐड कर दूं तो ये a 2a और 1a 3a+l बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रो 1 के अंदर रो 2 और रो 3 को प्लस कर देता हूँ। तो रो 1 के अंदर रो 2 और रो 3 को प्लस किया तो ये तीनों 3a+l बन गए। इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, ये 1 1 1 बच गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कॉलम से ये वाला कॉलम माइनस करवा देता हूँ। तो 1 में से 1 गए तो 0, a+l में से a माइनस हुए तो a से कैंसिल हो गए, l और a में से a गए तो 0। इसी तरीके से 1 में से 1 गए a+l, और इस तरीके से इनको भी तीसरे कॉलम को भी पहले कॉलम में से माइनस करवा। अब इसको करने की ज़रूरत क्या है? ऐसा करने से ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये वाला नंबर लिखते हैं, इस वाली रो कॉलम को छोड़ के बाकी दो को आपस में करवाते हैं। फिर ये वाला नंबर लिखते हैं और इसकी रो कॉलम को छोड़ के बाकी दो को आपस में करवाते हैं। तो अगर हमारे पास बाहर ज़ीरो होगा तो अंदर वाली चीज़ ने तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाना है, और इसी तरह ये भी ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगी अंदर वाली चीज़। तो सिर्फ इसका काम होगा। इसीलिए हमने जब पहले ऊपर 1 1 1 आ जाए तो आप हमेशा यही करें कि दूसरे कॉलम में से पहले को माइनस करवाएं और तीसरे में से भी पहले को माइनस करवा दें, ताकि ये दोनों ज़ीरो हो जाएं। ऐसा करने पे हमारे पास ये बच गया। और क्या हुआ, 1 लिखा और उसका वाला रो कॉलम छोड़ के l इंटू एल एल स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, और बाकी दोनों तो जीरो ही होना था। तो l इंटू एल एल स्क्वायर और ये 3a+l जो कॉमन निकाला था वही, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने का एक क्वेश्चन लाजमी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टाइम्स ये रिपीट हुआ है। x² + 1/x³ + 1। x³ + 1 बेसिकली a³ + b³ की शेप है। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या है, a + b इंटू a² - ab + b²। तो मैंने ये फॉर्मूला ओपन कर लिया। नेक्स्ट क्या करूँगा, इसको a के नीचे तोड़ूंगा। वो x जिसके ऊपर पावर 1 होगी वो a के नीचे रहेगा, और वो जिसके ऊपर x का स्क्वायर और मतलब उस पर कोई फार्मूला नहीं लग सकता, उसको हम bx + c के नीचे रखेंगे। याद रखें, जब भी x के ऊपर स्क्वायर आ जाए और आगे प्लस लगा हुआ हो तो इसका आसान सा मतलब यह है कि हम उसको bx + c में तोड़ेंगे, यानी bx + c के नीचे उस टर्म को रखेंगे। देन मेरे पास ये नीचे वाला एलसीएम है, मैंने हर टर्म से एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, इधर सारे का सारा एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, इधर x + 1 कैंसिल आउट हो गए, ये बचा ये लिख दिया, इधर x² - x+1 इसके साथ कैंसिल और x+1 बचा वो लिख दिया। अच्छा, इस स्टेप को भी भूल जाएं, पहले x+1 को 0 के बराबर रखें, x की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को इस लाइन में पुट कर दें। यहाँ से तो हमने ये निकाल लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको तो 0 के बराबर रख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं a को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और इसी तरह bx + c को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। ये लाइन आ जाएगी। इस लाइन के लिए मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा। सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, x², उसके साथ यहाँ क्या है 1 तो 1, इधर x² के साथ क्या है a तो a, इधर x² के साथ b है तो b। तो इस तरीके से a हम ऑलरेडी निकाल के आए हैं, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो शायद आपको ये थोड़ा कम समझ आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है इसलिए इसको कवर करेंगे। उसने कहा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स 3 को π/4 के बराबर प्रूव करना है। ये 13.2 का क्वेश्चन है, जहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। फार्मूलाज पहले याद कर लें। अब कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को प्लस किया जा सके। साइन इनवर्स को साइन में प्लस करते हैं, कोस को कोस में, इसी तरह टैन को टैन में। तो ये तो कोई फार्मूला नहीं है कि साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स आपस में प्लस हो सके। तो मैं इसका एक आसान हल निकालता हूँ। वो क्या कि मैं साइन इनवर्स 1/5 को अल्फ़ा के बराबर लेट करता हूँ। ये साइन उस अल्फ़ा के पास जाके इनवर्स ख़त्म करवा लेगा और साइन अल्फ़ा बन जाएगा। साइन अल्फ़ा बराबर है 1/√5 के। साइन अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा निकालना आसान है। कॉस अल्फ़ा का फार्मूला होता है √1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा की मैं वैल्यू निकाल आया हूँ, तो साइन अल्फ़ा की जगह 1/√5 और उसका स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास कॉस अल्फ़ा निकल आया। चूंकि साइन और कोस आ गया
तो tan अल्फा निकालना आसान है क्योंकि tan बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, तो मैंने साइन की वैल्यू लिखी, नीचे कॉस की वैल्यू लिखी और tan अल्फा निकाल लिया। अच्छा, ये अल्फा वाला काम हो गया। मुझे बेसिकली साइन के थ्रू tan तक पहुंचना था। इसी तरह मैं कोट को भी ऐसे ही करूंगा कि tan तक पहुंचूंगा। कॉट इनवर्स 3 को बीटा के बराबर लेट किया, कॉट उधर चला गया, इनवर्स खत्म हो गया, कॉट बीटा रह गया, कॉट बीटा 3 के बराबर है। और चूंकि कॉट tan का उलट होता है, तो अगर कॉट बीटा 3/1 है तो tan 1/3 होगा, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे का उलट होते हैं। अब मेरे पास tan अल्फा भी आ गया, tan बीटा भी आ गया, तो मैं tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या? tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इस सारे फार्मूले को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 1, यानी tan अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है। अब मैं इस tan को उधर भेज के इन्वर्स कर दूंगा। tan दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अल्फा इधर आता था। जैसे ये कोट इनवर्स बीटा के पास आया था तो इनवर्स खत्म हो गया था, तो अगर ये कोट वापस उधर जाएगा तो इनवर्स लेके जाएगा। तो इसी तरह tan उधर गया तो उसके ऊपर इनवर्स आ गया। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब है π/4। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? π/4 के। अब अल्फा ओरिजिनली था क्या? अल्फा को तो हमने कहा था साइन इनवर्स 1/5, तो मैंने लिख दिया अल्फा की जगह साइन इनवर्स 1/5। और बीटा क्या था? बीटा को मैंने बोला था कॉट इनवर्स 3, तो बीटा की जगह मैंने लिख दिया कॉट इनवर्स 3। तो साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 π/4 के बराबर है, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस ये कि इसके थ्रू tan तक पहुंचना है, इसके थ्रू भी tan तक पहुंचना है, और बाद में tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है। ये बहुत आसान और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकरीबन पिछले साल 5 बोर्ड्स में रिपीट हुआ था। साइन 4 थीटा को रिड्यूस करना है। साइन 4 थीटा को सबसे पहले चेंज कर लें साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी 2 2 4। साइन स्क्वायर थीटा असल में किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। कैसे बराबर होता है उस डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट इतना याद रख लें कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर है। ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये मैंने 1/4 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बचा था, लेकिन कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 के। कैसे बराबर होता है उस डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इसको याद रखेंगे कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 के बराबर है। देन मैंने 2 एलसीएम ले लिया और इसके साथ 2 आ गया, बाकी दोनों चीज़ें ऐसे ही आ गई। 2 + 1 3 होता है, तो 3 इसके नीचे भी 2 अलहदा, इसके नीचे भी 2 अलहदा, और इसके नीचे भी 2 अलहदा कर लिया। तो ये 2 इस 4 के साथ कटिंग कर लेगा। तो बाद में हम इस 1/4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 1 ज़ार 3, 4 2 ज़ार 8, और इसी तरह 2 1 ज़ार 2, 4 1 ज़ार 4, और देन इसी तरीके से 2 4 ज़ार 8 और ऊपर 1 के साथ, तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको क्रामर रूल से सॉल्व करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये एक मैट्रिक्स गिवन है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू -4, और इसी तरह ये तीनों लाइनें। हम देख रहे हैं कि तीसरी लाइन में x1 x2 x3 इस्तेमाल हो रहा है, जबकि बाकी में वो x3 इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम खुद से 0x3 लिख देते हैं, जैसे मैंने इस स्टेप में लिख दिया। ठीक, तो अब हमारे पास तीनों चीज़ें पूरी हैं। एक मैट्रिक्स बनाएंगे, सिर्फ साथ वाले नंबर्स लिखेंगे, और इसी तरह x1 x2 x3 लिखेंगे, और -4 1 की एक ब्रैकेट बना लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका सेम है कि पहला नंबर लिखा 3, वो वाली रो वो वाली कॉलम छोड़ के बाकी दो का आपस में डिटर्मिनेंट निकाल लिया। फिर इसी तरह 1 लिखा, उसके साथ माइनस आएगा, तो वो वाला कॉलम वो वाली रो छोड़ के बाकी दो चीज़ों का आपस में डिटर्मिनेंट करवाएंगे। इसी तरह 0 लिखेंगे, वो वाली रो वो वाली कॉलम छोड़ के, बल्कि 0 के साथ तो करने की ज़रूरत ही नहीं, अंदर सब कुछ 0 ही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकाल लें। फिर ए एक्स बनाना है। ए एक्स कैसे बनेगा, इसको यहाँ से उठाया और पहले वाले लाइन पे लिख दिया, तो 4 -4 1 इधर आ गए, बाकी सारी मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी। ए वाई कैसे बनेगा, ये उठ के अब दूसरी नंबर पे आ जाएगा, यानी दूसरे कॉलम की जगह, तो ए वाई बन जाएगा। ए जेड बनाने के लिए ये उठ के तीसरे कॉलम पे आ जाएगा, बाकी सारे कॉलम सेम रहेंगे। देन x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, नीचे ए का डिटर्मिनेंट लिखें, आंसर। ए वाई का डिटर्मिनेंट, नीचे ए का डिटर्मिनेंट, आंसर। और इसी तरह जेड की बारी भी सेम काम करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम ऑलरेडी करके आए हुए हैं कि tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स π/4 के बराबर प्रूफ करना है, लेकिन एक मसला ये है कि यहाँ 2 tan इनवर्स दिया हुआ है। तो 2 tan इनवर्स और एंगल दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स 2
एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास 2 tan इनवर्स 1 ओवर 3 गिवन है, तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स 2 और x की जगह मेरे पास 1 ओवर 3 है तो मैंने 1 ओवर 3 लिख दिया। इसी तरह 1 माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर और tan इनवर्स 3 ओवर 4 मेरे पास आंसर आ गया। यानी अब 2 tan इनवर्स ये नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि tan इनवर्स 3 ओवर 4 लिखना पड़ेगा, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही उतारेंगे। tan का फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, उसके थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ये लेफ्ट राइट इक्वल प्रूव हो जाएंगे। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, और उसने कहा जी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। कोसिकेंट होता है साइन का उलट, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। यानी हमें हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और बेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये मैंने इसमें वैल्यूज पुट की और फॉर्मूला ओपन करके यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे थे माइनस किया, और फिर से इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बंद करके दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेके बेस निकाल ली। जैसे ही बेस आ गई तो इसका मतलब हम बाकी सारी रेशियोज निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूस भी है। तो साइन बराबर है पी ओवर एच के, कॉस बी ओवर एच के, टेन पी ओवर बी के, तो हम बाकी सारी रेशियोज भी निकाल सकते हैं। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। उसने कहा लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, यानी आसान लफ्जों में कहें तो 6 चीज़ें निकालनी है। ए बी सी यानी 3 साइडें, ए वाला एंगल अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा, ये 6 चीज़ें निकालनी है। उन 6 में से 3 उसने हमें दी हुई हैं। ए साइड दी हुई है 36.21, सी साइड दी हुई है और बीटा एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या फार्मूला लगाया कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, और अल्फा प्लस गैमा इधर ही रहेंगे, बीटा उधर जाके माइनस, और मेरे पास अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू आ गई है ये। लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स ये होता है tan अल्फा माइनस गैमा बाय 2 अल्फा प्लस गैमा बाय 2। अल्फा वाली साइड कौन सी होती है, ए, तो ए, और गैमा वाली साइड सी, तो सी। तो यहाँ अल्फा और गैमा एंगल माइनस हो रहे थे, यहाँ वो साइड्स माइनस हो जाएंगे, और इसी तरह यहाँ वो एंगल्स प्लस हो रहे थे, यहाँ वो साइड्स प्लस हो जाएंगी। इसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है अल्फा प्लस गैमा बाय गैमा की। ये मैंने 101 डिग्री ओवर 50 मिनट्स लिखा, उसको 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा मैं वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और इसी तरीके, और ये मेरे पास आया था 50 डिग्री 55 मिनट्स, तो मैंने उसको दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ जो साइड्स माइनस हो रही थी वो माइनस कर दी। उसके बाद मेरे पास tan अल्फा माइनस गैमा बाय 2 का ये आंसर आ गया, ये बाय 2 है, उधर जाके मैं इसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और tan को भी इधर भेज के क्या कर दूंगा इन्वर्स। तो इस तरीके से पहले tan को इन्वर्स करना है, बाद में 2 को उधर भेजना है। तो ये मेरे पास अल्फा माइनस गैमा बाय गैमा की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास दो वैल्यूज पड़ी हैं, अल्फा प्लस गैमा की और अल्फा माइनस गैमा की। तो यहाँ से मैं आसानी से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा। ये मैंने दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखा, माइनस गैमा प्लस गैमा कट गए, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गया, ये दोनों एंगल्स आपस में प्लस हुए, 2 उधर जाके डिवाइड, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से मैं अल्फा मेरे पास आ गया है, बीटा मेरे पास मौजूद है, गैमा निकालने के लिए वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, क्योंकि अब मेरे पास दो एंगल्स पड़े हैं तो तीसरा मैं निकाल लूँगा। साइड में मुझे एक ही चाहिए, बी वाली साइड चाहिए, क्योंकि ए और सी उसने हमें बताई हुई है। यहाँ हम साइन लॉ लगाएंगे, बी ओवर साइन बीटा इक्वल ए ओवर साइन अल्फा। तो मेरे पास बीटा भी पड़ा है, अल्फा भी पड़ा है, ए साइड भी पड़ी है, बी निकालनी है, तो ये साइन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10.4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी सवाल आपको आ सकता है, तो इन सब की प्रैक्टिस करें। मैं एक की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वैसे ये हर एक पे काम नहीं आएगी। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, साइन 10 डिग्री, साइन 50, साइन 70 ऐसे ही उतार लें, 1/2 साइड पे ले जाएं, साइन 10, साइन 50, साइन 70। अगर मैं देखूं तो साइन 10 तो साइन 10 ऐसे ही रहेगा, साइन 50 को मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 10, और इसी तरह साइन 70 को लिख सकता हूँ 60 प्लस 10। अब एक फार्मूला सुने, फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास साइन लिखा हुआ हो, आगे एक एंगल दिया हुआ हो, फिर साइन लिखा हुआ हो, और 60 में से वही एंगल माइनस किया हो जो पहले लिखा था, जैसे इधर 10 लिखा था उसी 10 को माइनस किया, और फिर साइन लिखा हो, और फिर 60 लिख के आगे उसके अंदर दोबारा वही एंगल प्लस किया हुआ हो, तो ऐसी सारी लाइन को हम बंद करके लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। तो मैंने इस पूरी लाइन को बंद करके 1/4 साइन 3 थीटा, मेरे पास चूंकि 10 था तो 10 लिख दिया, ये साइन 30 बन गया,
और साइन 30 1/2 के बराबर होता है, ऊपर हम पुट करके आए हैं। तो 1/2 और 1/4 1/8 हो गया, और ये 1/2 बाहर ऐसे ही चलता रहा, तो 1/16 आ गया। ये पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था एक्स के ऊपर स्क्वायर डला हुआ और प्लस आ जाए तो हम उसको ए एक्स प्लस बी के नीचे रखते हैं, बाकी सबको सी और डी के नीचे रखेंगे, और आगे आप पार्शियल फ्रैक्शंस ब्रेक कर लीजिएगा। इस सवाल में उसने कहा ए और बी की वैल्यू निकालो, जबकि -2 और 2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स होने का क्या मतलब है, मैं इसको -2 और 2 को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा। मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास ये लाइन बनी, और मैंने यहाँ पे -2 पुट किया तो मेरे पास ये लाइन बनी। दोनों लाइंस को ऊपर नीचे रख के मैंने सॉल्व करवा दिया, वहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी।